अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़ेज़ 2 रिएक्शन बताऊंगी जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका एक पार्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ़ेज़ 2 रिएक्शन क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहली वीडियो में कि किस तरह जो है कोई भी टॉक्सिकेंट बॉडी में जब आता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं और मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए जो रिएक्शन होते हैं वो दो तरह के यूज़ होते हैं। एक फ़ेज़ 1 होता है, एक फ़ेज़ 2 होता है। आज हम इसकी वीडियो में जो है वो फ़ेज़ 2 रिएक्शन जो है उसको पढ़ेंगे कि फ़ेज़ 2 रिएक्शन क्या होता है। फ़ेज़ 2 रिएक्शन जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि कॉन्जुगेट्स बना लिए जाते हैं, ठीक है। अब वो रियल टॉक्सिकेंट भी हो सकता है, उसके साथ कॉन्जुगेट बना लिए जाएँ, या फिर क्या हो सकता है कि जो है डॉटर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, F1 रिएक्शन की, ठीक है, उनके साथ या तो कॉन्जुगेट्स बना लिए जाएँगे। कॉन्जुगेट बनाने का मकसद क्या होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसके साथ किसी और चीज़ को ऐड कर लिया जाए और फिर उनको बॉडी से रिमूव करना जो है वो ईज़ी हो जाए, ठीक है, ताकि वो ईज़िली जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाएँ बॉडी से और वो वाटर के अंदर उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाए। तो फ़ेज़ 2 रिएक्शन जो है इसमें हमने देखना है सबसे पहले कि कॉन्जुगेशन जो है वो किन-किन चीज़ों के साथ हो सकती है। ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके साथ जो है वो कॉन्जुगेट्स जो हैं उनको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कॉन्जुगेट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं ग्लूकोरेनिडेशन के साथ, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, इसके साथ क्या होता है कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है, फिर उनको बॉडी से रिलीज़ करना, ठीक है, वो जो है वो ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे जिन चीज़ों के साथ ये जाके रिएक्ट करेगा वो अल्कोहल हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, आरएसएच हो सकता है, या फिर कोई भी अमाइन ग्रुप जो है वो हो सकता है। तो ग्लूकोरोनिडेशन जो है इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे ये किसी चीज़ के साथ जो है वो कंजुगेट करता है और किस तरह फिर ये बॉडी से रिलीज़ उस चीज़ को करवा देता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का जो है वो रिएक्शन होता है फ़ेज़ 2 के अंदर, ठीक है। इसमें जो कंजुगेट्स बनते हैं, ठीक है, वो किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, कोई भी बेस है या कोई भी टॉक्सिकेंट है तो उसके साथ वो क्या करेंगे, वो ऐड अप हो जाता है। अब मेन चीज़ क्या होती है कि जो हमारे पास आ रहे हैं टॉक्सिकेंट है, ठीक है, पॉसिबल है कि वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करे और ख़ास तौर पे डीएनए को डैमेज करेगा, ठीक है, या फिर है वो जो आरएनए होता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए हो गया उसको जाके डैमेज करेगा, या फिर क्रोमोसोम्स या इन सबको वो डैमेज करेगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि ग्लूकोरेनिडेशन होती है और ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हमारे पास आ रहा है बेंजीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, और ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब के साथ मिलके वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और वो कंजुगेट की फॉर्म में क्या करेगा, उनको बॉडी से जो है वो रिमूव करवा देगा। तो अब हम देखेंगे फेज़ 2 रिएक्शन में ये ग्लूकोरोनिडेशन कैसे काम कर रहा है, ये इक्वेशन से आपको ईज़िली समझ आएगा। तो ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस तरह ग्लूकोरोनिडिक जो है वो एसिड यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? वो किस तरह फ़िनोल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ट्रांसफेरेज़ेस जो हैं एंजाइम्स, ठीक है? वो यूज़ होंगे और ये इसका बन गया है कंजुगेट, ठीक है? और ये कंजुगेट जो है ये बॉडी से ईज़िली रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको मैं बताऊँगी कि ये यूडीपी जो है ये क्या है, ठीक है? ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताती हूँ इसकी डिटेल। तो इधर जो है, इधर भी यूडीपी जो है ये ग्लूकुरोनिक एसिड जो है ये ऐड हुआ है बेंजीन के साथ, ठीक है? ये क्या है, ये जो बेंजीन है या बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे और ये फिनॉल वगैरह, और ये मोस्टली डीएनए जो है उनको डैमेज करते हैं। तो ये इनके साथ क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बना लेते हैं ताकि ये न्यूक्लियस तक पहुँचे ही नहीं, उससे पहले-पहले इनको ख़त्म करके, ठीक है, बॉडी से रिलीज़ करवा दिया जाता है। तो ये देखें ये इसका कॉन्जुगेट बन गया है और ये बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हुई है और ये हमारा जो रिएक्शन था ये कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो मिथाइलेशन है, ठीक है। तो मिथाइलेशन में क्या होता है कि सिंपली जो होता है ना मिथाइल ग्रुप, ठीक है, वो अटैच कर ली जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ। इस तरह उसकी वाटर सोल्युबिलिटी जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो इजीली जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो निकोटीन जो कि सिगरेट में पाई जाती है, ठीक है, उसके साथ क्या किया जाता है कि ये निकोटीन है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये लेस टॉक्सिक हो जाएगी और बॉडी से इजीली रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कोफैक्टर के तौर पे जो चीज़ें काम कर रही हैं वो एसएएम है।
तो ये जो यूजीटी जो कि मैंने आपको कहा था ऊपर, जो उसकी एज़ अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ हो रही थी, तो ये क्या है, ये फैमिली है, ठीक है? ये एंजाइम की फैमिली है, ये मेजर रोल प्ले कर रही होती है मेटाबॉलिज्म जो है ना ड्रग्स की उनके अंदर, ठीक है? ये कंजुगेशन शन में हेल्प करती हैं और उनके जो कंजुगेट्स हैं उनको बनाने में जो है ना वो हेल्प आउट कर रही होती हैं। और ये ऑक्सीडेटिव जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ड्रग्स के, ठीक है? ये डायरेक्टली उनके साथ उनसे बाइंड करवाती हैं ताकि उनको बॉडी से ईज़िली और जल्दी से रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये हमारे पास था यूजीटी, ठीक है? यूरिडाइन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेजेस, ठीक है? ट्रांसफेरेजेस क्या है कि ये चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक से दूसरे में, ठीक है? टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है ग्लूटाथायोन, ठीक है? ग्लूटाथायोन जो है ये भी एक रिएक्शन है। तो इसमें भी क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ जो है वो कंजुगेट बनाया जाता है, ठीक है? अब ग्लूटाथायोन जो है ये किन चीज़ों के साथ रिएक्शन जो है वो स्पेशली बनाता है, ये बनाता है रेडिकल्स के साथ। फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चल रही होती है तो वहाँ भी फ्री रेडिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एट द एंड जब वो चेन एंड होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रेडिकल्स होते हैं वो मिल जाते हैं और वहाँ पे O2 यानी एक O2 बनता है और उसके साथ H जो है वो भी फिर वहाँ पे अटैच हो जाता है और इस तरह वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसके रिजल्ट में जो है ना वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है? मतलब ये कि वो फ्री रेडिकल को एज मतलब ऐसे ही नहीं रहने देते क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो फ़ौरन से रिएक्ट जो है वो कर देते हैं। तो अभी हम ग्लूटाथायोन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें जो है फूड वगैरह से ये मिल जाता है इजीली, ठीक है? को सम टाइम बॉडी जो है वो खुद इसको बना लेती है और इसका मेन मकसद जो होता है ना, ठीक है, वो इम्यून सिस्टम में है। ये क्या करेगा, ये इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है और इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स जो है उनके साथ जो है बॉन्ड बना लेता है। ये जो येलो कलर के नहीं नज़र आ रहे, ठीक है, ये इसने क्या किया हुआ है, ये इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये येलो कलर के जो नज़र आ रहे हैं। अब GSH अगर ये आ जाए तो ये भी क्या है, ये ग्लूटाथायोन ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये रेडिकल्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है और इजीली उनको बॉडी से रिमूव करता है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। हमें पता है कि रेडिकल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो जल्द से जल्द स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी जाके चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उनको डैमेज कर सकते हैं और ख़ास तौर पे ये क्या करेंगे, ये जो ब्रेन सेल्स हैं, ठीक है, उनको बहुत जल्दी डैमेज करेंगे और इनफैक्ट कि ये देखें ब्लड प्रेशर की भी डिज़ीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ भी, अल्ज़ीमर भी, ठीक है, ये सारी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो इनकी वजह से हो सकती हैं। एंटी इस वजह से क्या होता है कि ये जो ग्लूटाथायोन है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा डेवलप हो जाता है, ठीक है, उस सब को ये क्या करेगा, वहाँ से रिमूव करेगा और ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ग्लूटाथायोन जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये हमारी पहली बात तो ये कि ये हमारी डाइट में या हमारी मतलब जो हेल्थी बैलेंस होता है, ठीक है, ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर क्या किया जाता है, इसकी कोई टैबलेट्स वगैरह दे दी जाती हैं इंसान को और सम टाइम बल्कि ये कि बॉडी जो है इसको खुद भी प्रिपेयर कर लेती है। तो अभी हम देखेंगे रेडिकल के बारे में कि रेडिकल क्या है और ये कैसे बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो मोस्टली जो रेडिकल बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं वो ऑक्सीजन के बन रहे होते हैं, ठीक है, OH बन रहा होता है या फिर हाइड्रोजन जो है ना सिर्फ वो बन रहा होता है। ये इनके रेडिकल्स जो है वो मोस्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मिसिंग हो जाता है, ठीक है, और फिर ये उसको क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और उसी बैलेंसिंग में फिर ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इनकी रिएक्टिव पावर हाई हो जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है, मतलब ये कि ये हाई लेवल का डैमेज जो है वो काज़ कर सकते हैं। अब ये जो रेडिकल्स हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, इनके सोर्सेज कौन से हैं? तो सनलाइट से भी आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा ये कोई भी मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ठीक है, उनसे भी ये रेडिकल्स बन सकते हैं, ठीक है, स्मोकिंग में जो है बन जाते हैं। इसके अलावा ये जो पोल्यूशन है एयर में, फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह, वहाँ से भी ये आ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं अगर उनके अंदर डैमेज हो गया है, स्वेलिंग हो गया, तो उधर से भी आ सकते हैं और अगर माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे तो रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो उधर भी ये आ जाते हैं। और अब देखेंगे हम एक्शन
ठीक है। और मेन टारगेट इन रेडिकल्स का क्या है, मेन टारगेट जो है ना वो इनका ये डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए को मेनली जो है वो डैमेज करेंगे, सारा का सारा डीएनए जो है उसको ब्रेक कर देते हैं पीसेस में। तो अब ये जो है ग्लूटाथायोन ये कैसे एक्ट करेगा, तो ये क्या करता है कि ये जाता है, ठीक है, सेल के अंदर। ये देखें, ये या तो ये इन रिसेप्टर्स के थ्रू अंदर चला जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर, या फिर ये क्या करेगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा, अब यहाँ पे ये जो जितने पर्पल कलर के ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, ये क्या है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है, ये जाके पूरा जो है ना अंदर मतलब नुकसान पहुँचा रहे हैं हर चीज़ को। तो अब ये क्या होगा कि ये सारे के सारे जो है ना, ये जो ग्लूटाथायोन ये अंदर गया है, इसने लाइसोसोम के साथ क्या किया है, अपना वो उसने एक कॉन्जुगेट बनाया है, ठीक है, उसके साथ मिलके फिर ये ब्रस्ट हुआ है, और इसमें से जितनी, ठीक है, निकल के वो क्या करेंगी, जितने भी रेडिकल्स होंगे, ठीक है, उनको अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको ख़त्म कर देंगे। ये आपको नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी ईजिली। ये देखिए, अब इसके अंदर आने का मकसद क्या था, ठीक है। ये जो ग्लूटाथायोन था, इसके अंदर आने का मकसद था सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको क्लीन करे, ठीक है। अगर इसके पास वो रेडिकल्स मौजूद हैं तो ये वहाँ से उनको ख़त्म कर दे, ठीक है। इसके अलावा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से भी इसने रेडिकल्स को रिमूव करना था, और ख़ासकर उसने रिमूव करना था न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अगर डीएनए डैमेज हो गया तो फिर पूरा सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इन सबसे इन रेडिकल्स को रिमूव कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये क्या है, ये किलर है, ये रेडिकल्स का किलर है, इजीली ये रेडिकल्स को किल कर सकता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है, तो मतलब रेडिएशंस आएंगी तो क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड आयन बन जाएगा। ये देखें, हाइड्रोक्सल रेडिकल जो है ये भी बन गया, और इसके अलावा ये जो H2O2 है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ये बहुत डेंजरस किस्म की गैस है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर लैब में जाएँ, अगर ये थोड़ी सी भी नोज़ के अंदर एंटर हो जाती है तो फ़ौरन से जो है वो ऐसे ना इरिटेशन होती है, जलन महसूस होती है, तो ये बहुत हाई टॉक्सिक होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये देखें, ये रेडिकल बन रही हैं, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये ख़तरनाक है, ठीक है। इनकी वजह से ओवरऑल अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या होगा कि इसकी स्वेलिंग हो जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एसाइलेशन जो है ये क्या है। एसाइलेशन जो है इसकी नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड अप हो जाएगा। मेन मकसद क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसको लेस टॉक्सिक करना है, ठीक है, उसके साथ कंजुगेट बनाना है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो एसिटाइलेशन में क्या है कि एसिटाइल ग्रुप जो है, ठीक है, उसको ऐड कर दिया जाता है। ये देखिए, इसको कुछ भी करेंगे तो उसको ऐड कर देंगे। अगर इसका रिवर्स हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे डी एसिटाइलेशन, मतलब ये कि वहाँ से एसिटाइल ग्रुप जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एसिटाइलेशन में ऐड किया जाता है, ठीक है, और डी एसिटाइलेशन में क्या होता है कि वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन टॉक्सिक सब्सटेंस को अगर आपने लेस टॉक्सिक करना है तो वहाँ पे मोस्टली आपको क्या करना होता है कि डी एसिटाइलेशन जो है ये तो बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप आप अटैच करेंगे, ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या होगी, एसिटाइलेशन होगी। तो अब भी देखते हैं एसिटाइलेशन क्या करती है। ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना लाइसिन के, ठीक है, ये उनको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो है ना वो स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, वो भी सेट हो जाती है। अब यहाँ पे एसिटाइलेशन में क्या देखेंगे कि ये हमारे पास आपको ये जो है ना एग्जाम्पल इससे ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। हमारे पास एक ड्रग है, ठीक है, उसमें जो है ना वो अमाइनो ग्रुप जो है ये मौजूद है, ठीक है, वो हाइड्राजीन है। अब ये देखें इसमें के साथ होगा क्या, जैसे ही ये आई इसके साथ ये एसिटाइल को ए, ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ है कि एक एसिटाइल जो है वो इधर अटैच हो गया, जिसकी वजह से ये लेस टॉक्सिक जो है वो सब्सटेंस बन गई है। अब क्या होगा कि मतलब ये कि वो किसी किस्म का कोई हार्म नहीं करेगी, बल्कि वो इजीली बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे अब ये जो नीचे है, यहाँ पे सिसैलिक एसिड नज़र आ रहा है, ठीक है, और एसिटाइल एनहाइड्राइड नज़र आ रहा है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, एसिटाइल ग्रुप जो है वो सिसैलिक एसिड के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ये एस्प्रीन बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल एसिटाइल सिसैलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, ये एस्प्रीन है, ये बन जाएगी। और आखिर में हमारे पास जो है ना एक एसिटिक एसिड का जो एक ग्रुप है वो रिलीज़ हो जाएगा, जबकि दूसरा देखें वो इसके साथ अटैच हो गया। तो मेन मकसद क्या है कि एसिटाइल ग्रुप अटैच करना है और इससे
रिमूव कर देना है। तो ये हमारे पास था फ़ेज़ 2 रिएक्शन। फ़ेज़ 2 रिएक्शन में हमने आज टोटल जो है वो 4 तरीके पढ़े हैं जिसके थ्रू हम टॉक्सिकेंट जो है उसको बॉडी से ईज़िली रिलीज़ कर सकते हैं। उसका कंजुगेट बना के मिथाइलेशन पढ़ा है, एसिलेशन पढ़ा है, ग्लूकोरानिडेशन पढ़ा है और ग्लूटाथायोन जो है ये सारे पढ़े हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो उसको लाइक करें और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं आपको वो ईज़िली दोबारा समझा दूँगी, ठीक है? या उसका आंसर वहाँ पे कमेंट में लिख दूँगी। और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिए।